तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक आदमी को जो कि ये पूरी तरह से डरा और घबराया हुआ दिख रहा होता है और ये तो डर के मारे किसी से जान बचाने के लिए इस घर से भागने की कोशिश में लगा होता है। इसकी तो डर के मारे पूरी तरह से फाटी फाड़ी होती है, तब ये तो इस घर से भागने की पूरी कोशिश में लगा होता है, तब ये तो इस घर से भाग नहीं पाता। जितनी भी भागने की कोशिश में लगा होता है तब भी इस घर से तो भाग नहीं पाता, इस घर से तो निकल नहीं पाता। और उसके बाद हम देख पाते हैं कि इसके पास कोई आता है और इसको ले जाके एक कुर्सी में बैठा के फंसा के इसको एक मशीन इसके पास आ रहा होता है। ये मशीन इस आदमी के पास आ रहा होता है, तब ये आदमी के तो डर के मारे फट के चार ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये अपनी जान बचाए तो कैसे बचाए। ये अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लग जाता है, लेकिन कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाता। और ये मशीन इस आदमी के पास आने के बाद इस आदमी को जान से मारने के पहले ही सीन चेंज हो जाता है और एक घर में एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होता है माइक, जो कि ये तो अपनी छोटी बहन एवी के साथ रहता है। उसके बाद ये माइक काम पे आ जाता है, जो कि माइक एक लड़के के साथ बातें कर रहा होता है। तब वो देख पाता है कि एक आदमी एक बच्चे को खींच के ले जा रहा है। ये देखने के बाद तो माइक कुछ अजीब तरह से बिहेव करते हुए दौड़ दौड़ के इस आदमी के पास आने के बाद इस आदमी को बुरी तरह से कुटाई करने लग जाता है। बिना मतलब के ही इस आदमी को धोने लग जाता है, जो कि ये आदमी तो सिर्फ अपने बेटे को लेके जा रहा था, लेकिन माइक को क्या चुल मचा क्या पता इस आदमी को धोने लग गया। उसके बाद इसका बॉस माइक को ऑफिस के अंदर बुला के माइक को जॉब से निकाल देता है। उस आदमी को बेवजह बुरी तरह से पीटने की वजह से माइक को जॉब से निकाल देता है। और फिर माइक ऑफिस से बाहर जा रहा होता है, तब उसका बॉस माइक को बुला के बोलता है कि तुम्हारे लिए एक जॉब है, जो कि तुम्हें सिक्योरिटी का जॉब करना होगा, वो भी रात को। ये सुनने के बाद माइक अपने बॉस को बोलने लग जाता है कि मैं रात को काम नहीं करता, मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसे बोल के जा रहा होता है, तब उसका बॉस माइक को बोलता है कि इन केस तुम्हारा माइंड चेंज हो तो मुझे कॉल करना, तुम्हारे लिए ये जॉब खुला है। और फिर माइक घर आने के बाद हम देख पाते हैं कि घर के अंदर तो एक लड़की होती है जो कि एमी की बेबी सिटिंग का काम करती है। जब माइक काम के लिए बाहर जाता है तब यही एमी को संभालती है। माइक एमी के पास आने के बाद एमी को बोलने लग जाता है कि चलो जाके खाना खाएं, और ये तो बेड के ऊपर बैठ जाता है। तब एमी तो माइक को बोलने लग जाती है कि तुम मेरे दोस्त के ऊपर बैठे हो, तुम वहाँ से हटो, तुम मेरे दोस्त के ऊपर बैठे हो। ये सुनने के बाद तो माइक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि कौन दोस्त। इसको लग रहा होता है कि ये छोटी है, शायद खेल रही है। और फिर ये खाना वाना खाने के बाद सोने जा रहा होता है, तब माइक को एक सपना आने लग जाता है जिसमें कि हम देख पाते हैं एक परिवार एंजॉय कर रही है, जो कि इस परिवार में दो लड़कों के साथ उनके माता पिता को देख पाते हैं, जो कि ये लड़का और कोई नहीं माइक होता है, और उसके छोटे भाई को देख पाते हैं। और ये माइक के माता पिता कहीं जा रहे होते हैं, तब माइक को बोल के जाते हैं कि तुम तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल रखना। ये दोनों भाई बढ़िया तरीके से खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक कार स्टार्ट होने के बाद कुछ लोग माइक के भाई को किडनैप करके लेके जा रहे होते हैं, और तब माइक तो कार की पीछा करने लग जाता है। तब वो कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाता, उसके भाई को बचा तो नहीं पाता। इसके नींद खुलने के बाद सुबह हो जाने के बाद यहाँ पे देख पाते हैं कि एक औरत एवी को अपने साथ ले जाने की मांग कर रही होती है। ये औरत बताने लग जाती है कि माइक एवी को संभाल नहीं सकता, कानूनी तौर पे एवी को उसे दे देना चाहिए। रिश्ते में ये औरत तो माइक की आंटी लगती है, और इसलिए ये औरत एवी को अपने साथ ले जाना चाह रही होती है। और फिर माइक तो उसको संभाल नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है, और जाहिर है जॉब न होने की वजह से उसके पास पैसे भी नहीं होंगे। और तब माइक तो अपने बॉस को कॉल करने के बाद सिक्योरिटी जॉब को करने के लिए मान जाता है, जो कि माइक को रात में ही इस जॉब को करना होगा। उसके बाद माइक रात को अपने काम पे आ जाता है, और यहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग होता है, थोड़ा डरवाना सा। और माइक तो गेट खोल के अंदर घुस जाता है, और सारी लाइट्स ऑन करने के बाद ये कंट्रोल रूम के अंदर आ जाता है, जो कि माइक यहाँ पे आराम से बैठा हुआ होता है। तब वो एक वीडियो देख पाता है जिसमें कि यहाँ पे पहले छोटे बच्चे खेलना करते थे, और वीडियो में यह भी बताया जा रहा होता है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए कुछ रोबोट्स को बनाया गया है, जो कि इन रोबोट्स को ऐसे बनाया गया है जैसे कि वो सब जिंदा हैं, वो सब चल पाएंगे। फिर ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद माइक तो टॉर्च पकड़ के इस जगह के सारे चीजों को देखने लग जाता है, और तब वो देख पाता है इन रोबोट्स को, जो कि ये कई दिनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं। फिर माइक वापस कंट्रोल रूम में आ जाता है, और ये तो सो जाता है। और फिर ये सो जाने के बाद माइक इसी सपने को ही देख पाता है जिसमें कि कुछ किडनैपर्स उसके भाई को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तब वो उसके भाई को बचाने के लिए कार के पीछा कर रहा होता है। तब वो देख पाता है कि उसके आसपास तो कुछ बच्चे होते हैं,
वो तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये बच्चे कौन हैं, और तब इन बच्चों से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस कार में कौन लोग थे? वो लोग मेरे भाई को किडनैप करके ले गए। ये सुनने के बाद तो ये सारे बच्चे दौड़ के भागने लग जाते हैं, और तब माइक एक बच्चे का पीछा करने लग जाता है। दौड़ दौड़ के पीछा कर रहा होता है, तब वो नीचे गिर जाता है, और रियलिटी में भी ये नीचे गिर जाता है। और तब वो देख पाता है कि सुबह हो गई। उसके बाद ये घर पे आ जाता है। यहाँ पे देख पाते हैं कि ये औरत के सामने बेबी सिटिंग करने वाली लड़की और उसका भाई बातें कर रहे होते हैं। तब हमको पता चलता है कि ये औरत इस लड़की को जानबूझ के माइक के घर पे भेजती थी, ताकि वो माइक के बारे में कुछ बुरा देखे तो इस औरत को बताए, ताकि औरत माइक को फंसा के एवी को अपने कस्टडी में ले सके। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा होता है। तब ये लड़की इस औरत को बताने लग जाती है कि माइक बोल रहा था कि वो इस जॉब को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, ताकि वो एवी की कस्टडी ना खोए। ये जानने के बाद ये सब तो प्लान करने लग जाते हैं कि कैसे माइक को जॉब से हटा सकें। और तब ये लड़की का भाई बोलने लग जाता है कि माइक एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो हम कुछ लोग वहाँ पे जाएंगे और अंदर घुसेंगे और अंदर के सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ करेंगे, और तोड़ फोड़ करने के बाद उसकी जॉब तो वैसे ही चली जाएगी। फिर घर में देख पाती हैं कि एबी तो माइक के साथ जाने की जिद कर रही होती है। तब यहाँ पे ये लड़की आ जाती है। ये लड़की आने के बाद माइक अकेला यहाँ पे आ जाता है, और माइक तो आराम से गाना सुनते सुनते सो रहा होता है। तब उसको फिर से ये सपना आने लग जाता है, जिसमें कि ये उसके भाई को बचाने के लिए कार के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। तब ये तो कार के पीछा नहीं कर पाता, और पीछे मुड़ने पर वो देख पाता है कि पीछे तो ये बच्चे होते हैं, जो कि माइक तो फिर से इन बच्चों से बातें करने की कोशिश करने लग जाता है। तब ये बच्चे तो फिर से दौड़ के भागने लग जाते हैं, और माइक तो सीधे एक बच्चे के पीछे दौड़ते हुए इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये बच्चा तो माइक के हाथ पर चाकू मार देता है, और तब माइक की नींद खुल जाता है। नींद खुलने के बाद वो देख पाता है कि यहाँ का वातावरण तो कुछ अजीब और गरीब तरह का होता है। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, और जोरों का आवाज हो रही होती है। तब माइक तो बिजली को बंद करके चालू करता है, और फिर वो देख पाता है कि गेट के बाहर तो एक पुलिस वाला होता है, लेकिन असल में वो पुलिस वाला नहीं बल्कि पुलिस वाली होती है, जो कि गेट के बाहर होती है। और इस पुलिस वाली का नाम है वेनिसा। ये माइक के साथ बातें कर रही होती है। तब ये माइक को बताती है कि तुम्हारे हाथ में से तो खून निकल रहा है, जो कि माइक के हाथ में तो जख्म का निशान होता है, जो कि इसको तो सपने के अंदर एक बच्चे ने इसके हाथ पे चाकू से काट दिया था। बच्चे ने तो सपने के अंदर काटा था, लेकिन रियलिटी में उसका हाथ कैसे कट गया? माइक तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि इसका हाथ ऐसे कैसे कट गया। फिर वनीसा तो घाव पे पट्टी लगा देती है। फिर वनीसा माइक को बताने लग जाती है कि यहाँ से कुछ बच्चे गायब हो गए थे, कोई नहीं जानता कि वो बच्चे कैसे गायब हो गए। और फिर ये इसको इन रोबोट्स को दिखाने लग जाती है, जो कि पहले बच्चे इनके साथ खेला करते थे। फिर सुबह होने के बाद ये दोनों घर जाने के बाद यहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं, जो कि उस औरत के कहने पर यहाँ पे ये लड़के तोड़ फोड़ करने के लिए आ जाते हैं। और फिर 3 लोग अंदर घुस के यहाँ के सारे चीजों को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं। यहाँ के सारे चीजों को बुरी तरह से तोड़ने लग जाते हैं। तब इस लड़के के आगे तो कुछ अजीब तरह की चीजें हो रही होते हैं, इसके सामने तो कुछ गड़बड़ है। और ये पास आने के बाद वो देख पाता है कि इसके आगे तो एक खिलौना होता है, जैसे कि ये जिंदा है। ये पीछे मुड़ के आगे देखने पर वो देख पाता है कि यहाँ पे तो वो खिलौना नहीं होता। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर ये खिलौना कहाँ चला गया, यहाँ पे क्या चल रहा है। इसकी तो डर के मारे फटी पड़ी होती है। तब वो देख पाता है कि उसके आगे तो ये रोबोट आ जाता है और इसके ऊपर हमला कर देता है। और ये बुढ़ा भी इस रोबोट को देख पाता है, और इसको देखने के बाद इस बुढ़े का भी डर के मारे पेड़ गीली होने की कगार पर होता है। और तब ये लड़का तो कंट्रोल रूम के अंदर आने के बाद तोड़ फोड़ करने जा रहा होता है। तब वो देख पाता है कि उसके 2 आदमी तो कुत्ते की तरह भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये दोनों ऐसे क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं। और तब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि इस बुढ़े का तो टाइम आ गया, इसके पीछे तो मौत खड़ी हुई है और इसको पता भी नहीं है। और पीछे मुड़ने पर वो देख पाता है कि वो तो गया और वो मर जाता है। और यहाँ पे ये लड़का देख पाता है कि 2 रोबोट्स कुछ अजीब व गरीब तरह से इंसानों की तरह बिहेव करते हुए काम कर रहे हैं, जैसे कि उनके अंदर इंसानों की तरह जान हो। ये देखने के बाद तो इसके डर के मारे फटके चार। ये तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। और तब यहाँ पे एक रोबोट इसको मारने के लिए अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तब ये लड़का तो इसको
इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये तो मारा जाता है। उसके बाद ये लड़की भी अंदर आ जाती है। ये अंदर आने के बाद वो देख पाती है कि एक बच्चा तो दौड़ के अंदर चला गया। ये बच्चे को देखने के बाद ये बच्चे के पीछा करने लग जाती है। इसको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे एक बच्चा कहाँ से आ गया, लेकिन इसको तो ये पता नहीं होता कि ये एक झांसा है, अगर झांसे में फंसी तो मरी। उसके बाद ये इस रोबोट को दिख पाती है, जो कि ये तो पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से खड़ा हुआ होता है। और तब ये लड़की इसके मुंह के पास आने के बाद ये देखने की कोशिश कर रही होती है कि ये चीज क्या है। तब ये तो इसके सर को ही चबा के धड़ से अलग कर देता है। सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि वनेसा माइक के घर पे आ जाती है और इसको बताती है कि जहाँ पे वो काम करता है वहाँ पे कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ किया है। उसके बाद ये दोनों बातें कर रही होती हैं। तब माइक बताने लग जाता है कि उसको हर दिन एक सपना आता है, जो कि उसके छोटे भाई को कुछ लोगों ने किडनैप करके ले जाते हैं, जो कि रियल में भी जब ये छोटा था तब इसके छोटे भाई को कुछ लोगों ने किडनैप करके ले गए थे और अभी तक उसके भाई को ढूंढ नहीं पाया। रात होने के बाद माइक बेबी सिटिंग करने वाली लड़की को कॉल लगाता है। तब वो लड़की तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। वो कहाँ से रिस्पॉन्स देगी, वो लड़की तो मारी पड़ी है। और तब माइक एबी को अपने साथ काम पे ले जाना पड़ता है, क्योंकि घर में तो इसको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे आने के बाद माइक एबी को सुला देता है और वो अपने काम पे लग जाता है और साफ सफाई करने के बाद वो सो जाता है। और तब हम देख पाते हैं कि एबी तो इस रोबोट के सामने आ जाती है, जहाँ पे माइक सपना देख रहा होता है, जो कि वो सपने में देख पाता है कि ये लड़का तो जमीन पे कुछ बना रहा होता है। और तब ये देखने पर वो जान पाता है कि ये तो एक रोबोट है। ये देखने पर ये पूरी तरह से डरने और घबराने भी लग जाता है। तब वो चिल्लाने की आवाज सुन पाता है और तब वो देख पाता है कि एबी तो यहाँ पे नहीं होती। उसके बाद माइक डर के मारे घबराते हुए एबी को ढूंढ रहा होता है। तब वो देख पाता है कि एबी तो इन रोबोट्स के साथ बढ़िया तरीके से खेल रही है। ये देखने के बाद तो माइक पूरी तरह से बौखला जाता है। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब ऐसे कैसे चल पा रहे हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इन सब के अंदर जान है। ये एबी को इनके पास ना जाने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन एबी तो इनके साथ बढ़िया तरीके से खेल रही होती है, कुछ भी डर नहीं। ये सब एबी को कुछ नहीं करते। उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। फिर रात होने के बाद ये दोनों यहाँ पे आ जाते हैं। तब माइक को पता चलता है कि उन रोबोट्स को उन बच्चों के आत्माएं कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि माइक जो सपना देखता है उसके अंदर कुछ बच्चे होते हैं। उन बच्चों के आत्माएं इन रोबोट्स के अंदर हैं और इन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। और माइक को तो ऐसा लगता है कि इन बच्चों को पता है कि जब उसका छोटा भाई किडनैप हो रहा था तब ये सारे बच्चे ये सब देख रहे थे, तो इन सबको पता होगा कि किसने किडनैप किया होगा। और यहाँ पे दिख पाते हैं कि ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब एवी तो इस गिटार को बजाने जा रही होती है। तब इसको चोट आ जाती है, लेकिन इसको ज़्यादा कुछ नहीं होता। फिर घर आने के बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये औरत यहाँ पे इसलिए आई होती है क्योंकि ये तो एवी की कस्टडी लेना चाह रही होती है और माइक खुद ही एवी को इस औरत के साथ रहने के लिए बोल रही होती है। ये सुनने के बाद एवी तो गुस्सा हो जाती है। फिर हम दिख पाते हैं कि माइक तो एक शॉप के अंदर आ जाता है और कुछ नींद की गोलियां लेने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है और गोलियां खा के पूरी तरह से डीप स्लीप में सो जाता है। और माइक तो सो जाने से ये सपने में आ जाता है, सपना देखने लग जाता है। ये देख पाता है कि उसके भाई के साथ उसके माता पिता भी होते हैं, जो कि माइक की माँ माइक को बोल रही होती है कि हमारे पास आओ, देखो तुम्हारा छोटा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है। और तब माइक पीछे मुड़ने पर वो देख पाता है कि पीछे तो ये बच्चे होते हैं और एक बच्चा तो माइक को बोल रहा होता है कि तुम तुम्हारे परिवार और अपने छोटे भाई के साथ हर दिन मिल सकते हो, लेकिन तुम्हें हमको एवी को देनी होगी। अगर तुमने हमको एवी को दे दिया तो तुम हर रोज तुम्हारी परिवार के साथ मिल सकते हो। ये सुनने के बाद तो माइक बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता है कि वो किसको चुने, एवी को चुने या फिर अपने परिवार को। और लास्ट में वो बोल देता है कि मुझे अपनी परिवार चाहिए, लेकिन वो तो सोचने पर वो जान पाता है कि ये तो गलत है और मना करते हुए बोलने लग जाता है कि मुझे एवी चाहिए, मुझे एवी को नहीं देना है। लेकिन इतने बोलते ही यहाँ पे कोई नहीं होता, सब गायब हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि ये बच्चे माइक के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, इसको घुमा घुमा के मारने लग जाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि ये तो नींद से उठ जाता है और नींद से उठने के बाद वो देख पाता है कि वो तो पूरी तरह से फंसा हुआ है और मरने के कगार पर होता है। उसके चेहरे की ओर एक मशीन आ रहा होता है, उसको अपने आप को किसी तरह से छुड़ानी होगी,
नहीं तो वो मरेगा। वो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। उसके चेहरे की धज्जियां उड़ने से पहले अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लग जाता है और वो अपने आप को छुड़ा के अपनी जान बचा ही लेता है। और तब वो देख पाता है कि यहाँ पे ये लड़की और 3 लड़कों के लाश होते हैं। ये देखने के बाद तो ये पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाता है कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है और यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करने लग जाता है। तब उसके ओर कोई आ रहा होता है और उसी वक्त सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि घर में ये औरत आराम से टीवी देख रही होती है। तब घर में ये रोबोट आ जाता है। इसको तो बिल्कुल खबर नहीं होता कि घर के अंदर एक रोबोट घुस गया और इस औरत को मार के एबी को अपने साथ लेके जाता है। और यहाँ पे तो माइक के होश आने के बाद वो देख पाता है कि उसके पास तो वनेसा होती है, जो कि वनेसा ही माइक को वहाँ से यहाँ पे लाई होती है। और यहाँ पे वनेसा माइक को बताने लग जाती है कि उन रोबोट्स के अंदर उन बच्चों की आत्मा तो है, प्लस उनके अंदर उन बच्चों की बॉडीज भी हैं। जब वो किडनैपर ने उन बच्चों को मारा तब वो बच्चों की लाश को छुपाने की जगह ढूंढ रहा था और वह आदमी बच्चों की लाश को इन रोबोट्स के अंदर घुसा दिया और वह आदमी इन बच्चों की आत्माओं को भी कंट्रोल कर रहा है। और ये भी बताती है कि एबी खतरे में है। उन रोबोट्स ने एबी को अपने साथ लेके गए होंगे। वो रोबोट्स एबी को मार के अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। ये जानने के बाद तो माइक पूरी तरह से डरने और घबराने लग जाता है और वो एबी को बचाने के लिए अकेले यहाँ पे आ जाता है और वो चुपके से पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से यहाँ पे घुस रहा होता है। तब वो दिख पाता है कि ये सब तो पूरे मजे में गाना बजा के एंजॉय कर रहे होते हैं और गाना बजा बजा के एबी को अंदर की ओर लेके जा रहे होते हैं ताकि वो सब एबी को मार के अपने जैसा बना सके। ये देखने के बाद तो माइक भी चुपके से एबी को बचाने के लिए जाने लग जाता है। यहाँ पे एबी को तो बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो मरने वाली है। ये सब इसको फंसा के यहाँ पे लाए होते हैं और माइक तो चुपके से पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से इन दोनों को मार के आगे बढ़ने में लगा होता है। ये तोता एबी को मारने की इंतजाम कर रहा होता है। तब यहाँ पे माइक आ जाता है और इस तोते को बिजली की झटके दे के मार डालता है। इन सब की कमजोरी बिजली की झटके हैं। इसको मारने के बाद ये दोनों यहाँ से निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। तो ये खोपड़ी माइक के पैर को चबा के इसको खींचने में लग जाता है। ये खोपड़ी माइक के पैर को चबा के माइक की हालत खराब कर रहा होता है। तब जैसे तैसे करके माइक इस खोपड़ी को बिजली की झटके दे के मार डालता है और इसको मारने के बाद यहाँ पे और एक रोबोट को देख पाते हैं जो कि ये तो ठीक एबी के पीछे होता है। ये एबी को ढूंढने में लगा होता है। तब एबी तो पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से छुपी हुई होती है और माइक के सामने तो ये बड़ा वाला रोबोट आ जाता है। माइक इसको बिजली के झटके देने में लगा होता है लेकिन इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। उल्टा ये माइक को मारने में लग जाता है और यहाँ पे देख पाते हैं कि जब एबी खतरे में होती है तब यहाँ पे वनेसा आ जाती है और वनेसा इस रोबोट को मार के एबी की जान बचा लेती है। लेकिन यहाँ पे तो ये रोबोट माइक को मारने में लगा होता है और हम देख पाते हैं कि ये सब रोबोट्स फिर से जिंदा हो जाते हैं। कैसे नहीं पता लेकिन फिर से जिंदा हो जाते हैं। इन सब का बॉस जो आ गया तो इसलिए जिंदा हो जाते हैं और ये तो चाकू पकड़ के माइक को काट के मारने जा रहा होता है। तब यहाँ पे वनेसा आके पिस्टल दिखा के रोकते हुए बोल रही होती है कि तुम रुक जाओ, इसको नहीं मारना, और बोलने लग जाती है कि इसको मत मारो पापा। और फिर ये तो मास्क खोलने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तो माइक का बॉस है और वनेसा का डैड। और यहाँ पे माइक को पता चलता है कि ये येलो रैबिट उन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है और माइक एबी को बताने लग जाता है कि तुम उन सारे रोबोट्स को बताओ कि मतलब कि उन सारे बच्चों की आत्माओं को बताओ कि तुम्हें मारने वाला ये इंसान है। और ये तो अपनी बेटी को मारने जा रहा होता है और चाकू से वेनेसा के ऊपर हमला कर देता है और एबी तो एक तस्वीर बना के इन सारे रोबोट्स को ये समझाना चाह रही होती है कि ये इंसान तुम सबको मारा है। और फिर ये सब देखने के बाद समझने लग जाती है कि हमारा कातिल ये है, इसने हम सबको मारा है। ये जानने के बाद तो ये सारे रोबोट्स इसकी ओर ही आ रहे होते हैं। ये तो समझा रहा होता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम सब पीछे जाओ नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। लेकिन ये सब रोबोट्स तो इसकी बातों को बिल्कुल नहीं सुनते और इसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। और ये जो सूट पहना होता है वो खुद इसको पूरी तरह से जकड़ के मारने लग जाता है। इसको पूरी तरह से दर्द पहुंचा के मारने लग जाता है। तब ये मास्क पहनने के बाद बोलता है कि मैं आऊंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊंगा। ये से बोल के ये पूरी तरह से मर जाता है। और ये मरने के बाद यहाँ का वातावरण कुछ अजीब और गरीब सा होने लग जाता है। ये दोनों वेनेसा को पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल रहे होते हैं और ये सब रोबोट्स इस लाश को घींच के ले जाते हैं। फिर सीन चेंज होने के बाद हम देख पाते हैं कि ये दोनों वेनेसा को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद घर आ जाते हैं। और यहाँ पे तो हम देख पाते हैं कि ये तो नहीं मारा होता है बल्कि तड़प के मार रहा होता है और ये बच्चा तो इसको बंद कर देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाती है।
ऐसी एंडिंग देखने पर हमको ये लग रहा है कि शायद दूसरी पार्ट भी आने वाली है और उस पार्ट में क्या कुछ होगा फिल्म आने के बाद मजा आएगा। तो अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा तो लाइक करना कंजूसी नहीं और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।